everyone, today I'm discuss about combinations of error. तो हमने इससे पहले एरर पढ़े थे. एरर्स मींस एब्सोल्यूट एरर्स, मीन एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर्स. तो इसका कॉम्बिनेशंस कैसे हम अगर कोई तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसको ऐड करते हैं या प्रोडक्ट करते हैं या डिफरेंस करते हैं तो उसमें भी कुछ एरर होते हैं. तो उस एरर को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर ऑफ सम ओवर डिफरेंस. अगर आपको ऐड करने में या डिफरेंस करने में कोई एरर आ रहा है तो किस टाइप का होगा ये. सपोज कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर है, आपकी फिजिकल क्वांटिटी ए और बी क्या है? मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी है. ए एंड बी क्या है? मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी है. तो ए में जो एरर होगा आपका कुछ ना कुछ इस टाइप से, हमने जो मेजरमेंट किया होगा ए को, तो ए इस टाइप का आया है, ए प्लस माइनस इंटू डेल्टा ए. हमने मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद पढ़ा था जो रिजल्टेंट एरर होगा, तो ए प्लस माइनस या तो मीन वैल्यू से ज्यादा होगी या मीन वैल्यू से कम होगी, यानी ट्रू वैल्यू से ज्यादा होगी या ट्रू वैल्यू से कम होगी. ऐसे बी में जो मेजरमेंट होगा तो बी प्लस माइनस डेल्टा बी. डेल्टा बी क्या है? एब्सोल्यूट एरर है. या तो वो इस ट्रू वैल्यू से ज्यादा आएगी या इस ट्रू वैल्यू से कम आएगी मेजरमेंट. तो टोटल अगर हम उसको ऐड करते हैं तो कुछ इस टाइप का बनता है, z इज इक्वल टू ए प्लस बी. सपोज इसका रिजल्ट z आता है तो इसको हम a प्लस बी से, तो रिजल्ट डायरेक्ट इतना आना चाहिए, ट्रू है. अगर हम पुटिंग इस वैल्यू को मेजर्ड वैल्यू, देखो z क्या है आपका? रिजल्टेंट है. तो रिजल्टेंट में भी एरर होगा. तो रिजल्टेंट में कितना एरर होगा आपका? z प्लस माइनस डेल्टा z. अगर ये तो है आपकी क्या ट्रू वैल्यू या रियल वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू है z इज इक्वल टू क्या होगा? ये z प्लस माइनस डेल्टा z होगा. अब मेजरमेंट के दौरान अगर हम इसको पूरा मेजर करते हैं, सम के लिए हम बात कर रहे हैं और सम के लिए, तो ये क्या होगा? z प्लस माइनस डेल्टा z, यानी उसमें भी कमी होगी. a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस, पहले ऐड कर रहे हैं b प्लस माइनस डेल्टा b. तो इस टाइप का रिजल्ट आ रहा होगा. उसमें क्या हो रहा होगा? ऐड भी कर रहे होंगे और a प्लस माइनस डेल्टा ए. डेल्टा ए क्या है? एब्सोल्यूट एरर है. तो इसका क्या होगा टोटल? तो इसमें मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है एरर की कितनी होगी? z में देखो कितनी पॉसिबिलिटी होगी? डेल्टा z होगी. ये डेल्टा z क्या होगा? इसके इक्वल होगा. देखो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो एरर है ये डेल्टा z, ये एरर आ रहा है, इसमें आ रहा है डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा a प्लस b. जो एरर होगा कितना आएगी? मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी होगी डेल्टा z में एब्सोल्यूट एरर की क्या होगी? डेल्टा a प्लस डेल्टा b. ये एरर इन सम करने के दौरान इतना एरर होगा. अब देखो जो रिजल्टेंट्स जो एरर आया आपका वो क्या होगा? एरर इन a प्लस एरर इन b. हम क्या लिख सकते हैं? हमने दो फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट किया, a और b फिजिकल क्वांटिटी, उनका मेजरमेंट्स a प्लस माइनस डेल्टा a और b प्लस माइनस डेल्टा b आया. अगर हम इसको क्या कर रहे हैं तो रिजल्टेंट मेजरमेंट में कितना मैक्सिमम एरर होगा? कितना होगा? तो डेल्टा z इक्वल टू जो a में एरर होगा प्लस जो b में एरर होगा, तो मैक्सिमम एरर कितना होगा? इतना होगा. ये तो आई बात सम की बात हुई. सम करने में हमारा एरर मैक्सिमम इतना आएगा. ऐसी हम अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंस करते हैं, तो डिफरेंस की बात करते हैं, यानी सब्ट्रैक्ट. अगर हम दो फिजिकल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस दौरान कितना मैक्सिमम एरर मिलेगा आपको? तो क्या होगा? डिफरेंस इसकी बात करते हैं तो z इक्वल टू, इसमें क्या होगा? z सपोज इसका रिजल्टेंट z आया, z है तो z इज इक्वल टू क्या आया आपका? a माइनस b. अगर हम इन फिजिकल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रिजल्टेंट इतना आया, तो मैक्सिमम एरर कितना होगा? इसमें कितना होगा? सेम ऐसी z में क्या है? z प्लस माइनस डेल्टा z. पुटिंग दिस वैल्यू यहां पर ऐसी लिखेंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a की वैल्यू a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b की बात कर रहे हैं. ये सब्ट्रैक्ट
कर चुके हैं हम, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं, तो z क्या हो गया है, z प्लस माइनस डेल्टा z, ये a माइनस बी, इसको मैं पहले लिख दे रहा हूं, इसको लिख रहा हूं प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस लिख देते हैं, ये माइनस प्लस डेल्टा बी। देखो a माइनस बी और ये z दोनों सेम है, z इक्वल टू, इससे कैंसिल आउट हुआ तो प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू आपका प्लस माइनस डेल्टा a। अगर हम इसको मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखते हैं या ऐसे लिखें तो क्या होगा, माइनस प्लस डेल्टा बी। ये तो हो गया डिफरेंस में। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करते हैं तो उसका रिजल्टेंट कितना होगा, आपका इतना होगा, तो इसमें मैक्सिमम एरर हमें कितना मिलेगा, इस टाइप का मिलेगा। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी एरर डिफरेंस में क्या होगा, हम क्या लिख सकते हैं, अगर साइन को हटा देते हैं माइनस प्लस, तो डेल्टा z इज इक्वल टू, इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो इसको हम ऐसे साइंस यूज करते हैं, माइनस प्लस हटा दिया तो ये क्या आएगा, डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो क्या है, चाहे हम एरर को कंबाइन करें, मींस सम करें या डिफरेंस करें, तो दोनों कंडीशंस में क्या होगी, आपकी जो एरर होगी सेम आएंगे, डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। जैसे दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं आपकी, तो इसमें एरर जो होगा सब्ट्रैक्ट, और ये कहीं न्यूमेरिकल में यूज होगा, देखिए a और b है दो फिजिकल क्वांटिटी, इसका रिजल्टेंट अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मैक्सिमम एरर कितना होगा, डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अगर इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐड सम कर रहे हैं तो इतना होगा, अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं भी तब भी इतना ही होगा। अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं या इसको क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दोनों कंडीशंस में जो मैक्सिमम जो पॉसिबल एरर होगा, डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b होगा। तो ऐसे ही नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, हमने क्या पढ़ा, सम और डिफरेंस में सेम एरर आता है, डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा a प्लस b। जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसमें जो एरर है उसको सम ऐड कर देंगे, चाहे सब्ट्रैक्ट हो चाहे एडिशन हो। देखिए नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट ऑफ ए एरर। देखो प्रोडक्ट ऑफ एरर, देखो दो फिजिकल क्वांटिटीज है a और b, सेम ऐसी, जिसका रिजल्टेंट क्या होता है, आपका z है। दो फिजिकल क्वांटिटी a है, a और b। a में जो मेजरमेंट आए a प्लस माइनस डेल्टा a, जो b में मेजरमेंट आए b प्लस माइनस डेल्टा b। ये हम पहले पढ़ चुके हैं मीन एब्सोल्यूट एरर में, वहां पर रिजल्टेंट ऐसे, जो z है रिजल्टेंट इसमें क्या होगा, z प्लस माइनस डेल्टा z। तो अब हम इन दो फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, अगर प्रोडक्ट करते हैं तो z इक्वल टू क्या होता है, a इंटू बी होगा। z की जगह अगर हम जैसे हमारा मेजरमेंट आया है उसको लिखते हैं, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z, a से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, फिर a से इसको करेंगे प्लस माइनस a इंटू डेल्टा b, फिर b से इसको करेंगे प्लस माइनस b इंटू डेल्टा a, फिर डेल्टा a से डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b। देखो z इक्वल टू a इंटू b होता है, ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर बचेगा आपका प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस a इंटू डेल्टा b प्लस माइनस b इंटू डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b। देखो अब देखो यहाँ पर प्लस माइनस डेल्टा a, डेल्टा a क्या है, एरर इन a, डेल्टा b क्या है, एरर इन b। तो इसमें क्या होगा आपका, डेल्टा a और डेल्टा b क्या है, एरर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट में, तो इस अगर हम इसका रिलेटिव एरर ही लिखते हैं
तो क्या होगा, देखो डेल्टा ए और डेल्टा बी क्या है, बहुत छोटे से एरर है। अगर इनको बहुत स्मॉल अमाउंट का प्रोडक्ट और क्या होगा, छोटा हो, जैसे 0.1 ये है, 0.2 ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो और छोटी क्वांटिटी बनेगी, और छोटी क्वांटिटी बनेगी तो इसको हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं, हटा सकते हैं, इस टर्म्स को हटा सकते हैं। क्यों हटाया, क्योंकि क्यों हटाया, यहां से हम इसको नेग्लिजिबल कर रहे हैं। अब देखो ये क्या आया, डेल्टा z इक्वल टू ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए। अब हमें डिवाइड करना है बोथ साइड, मीन्स दोनों ओर, मीन्स या तो z से डिवाइड करना है या ए बी से डिवाइड करना है, z से डिवाइड करना है या ए बी से डिवाइड करना है। मीन्स LHS में z वाले टर्म है तो z इक्वल टू ए बी है, या ए बी लिखो या z लिखो, तो दोनों साइड हम क्या करते हैं, z से डिवाइड करते हैं। पहले सबसे पहले हम इस प्लस माइनस को हटाते हैं, तो डेल्टा z इज इक्वल टू क्या आया, a इंटू डेल्टा बी प्लस बी इंटू डेल्टा ए प्लस बी इंटू डेल्टा ए। अब देखो बोथ साइड डिवाइडेड बाय z या ए बी, इसको हमने z से डिवाइड किया, इसको हमने ए बी से डिवाइड किया, और इसको ए बी, यानी LHS में z से और RHS में ए बी से डिवाइड किया। तो ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू से हम कहते हैं रिलेटिव एरर। देखो यहाँ से a से a कैंसिल आउट हुआ, b से b कैंसिल आउट हुआ, तो इसको हम क्या लिखते हैं, डेल्टा z अपॉन z प्लस इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। अब देखो डेल्टा z अपॉन z की बात कर रहे हैं, ये क्या है, रिलेटिव एरर इन z, प्रोडक्ट में रिलेटिव एरर इन z लिख सकते हैं, रिलेटिव एरर इन z इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यानी इसको हम क्या लिखते हैं, z को लिखते हैं डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। तो ये क्या होगा, रिलेटिव एरर, यानी प्रोडक्ट कॉम्बिनेशंस में भी ये प्लस आ रहा है, और जबकि सम में भी प्लस था और डिफरेंस में भी प्लस था। अगर हम दो एरर्स यानी दो मेजरमेंट का प्रोडक्ट करते हैं, उस दौरान जो रिलेटिव एरर होगा, डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, यानी रिलेटिव एरर कितना होगा, देखो रिलेटिव एरर होगा रिलेटिव एरर इन फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी प्लस रिलेटिव इन सेकंड फिजिकल क्वांटिटी। ये पॉजिटिव साइन है, यानी प्लस में भी क्या होगा आपका, ऐसे ही होगा। इसके बाद आता है आपका कोसेंट, यानी डिवाइड करने में, ये कितना होगा, डिवाइड या कोसेंट। डिवाइड करने में कितना एरर होगा, तो फिजिकल क्वांटिटी हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो उस दौरान कितना एरर होगा। और सेम फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, a और b है। देखो a में क्या है, मेजरमेंट्स a प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा a, b में क्या है आपका b प्लस माइनस डेल्टा b। सपोज इसका रिजल्टेंट z है, तो z में क्या होगा, z प्लस माइनस डेल्टा z। तो z इज इक्वल टू सपोज फिजिकल क्वांटिटी a अपॉन b कर रहे हैं हम, तो क्या होगा एरर इसमें, तो बोथ साइड अगर हम मेजरमेंट करते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b। तो इस टाइप की कंडीशंस मिलेगी हमें। अगर हम इस डिनोमिनेटर को ऊपर लेके आते हैं, ये a प्लस माइनस डेल्टा a, इसको ऊपर लेके आते हैं, यहाँ पर इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ, इस b प्लस माइनस, तो ये क्या हो गया, b प्लस माइनस डेल्टा b की पावर -1 हो जाएगी। नीचे डिनोमिनेटर में 1 थी, तो ऊपर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू
ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए। अब देखो कुछ इस टाइप के बायनोमियल थ्योरम हमने पढ़ चुके हैं। तो यहां से मैं b कॉमन ले रहा हूं, तो b कॉमन आएगा, इसमें से भी a कॉमन लेता हूं, a कॉमन लिया तो क्या होगा आपका 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। अब देखो यहां से 1 अपॉन b यानी b की पावर -1 कॉमन आएगा, b की पावर -1 कॉमन होगा तो क्या होगा 1 प्लस माइनस क्या b की पावर -1 कॉमन होगा तो क्या लिखेंगे यहां पर, देखो b की पावर -1 कॉमन लेते हैं तो डेल्टा b, ये b की पावर -1 यहां पर भी होगा तो इसको मैं b ऐसे लिख दे रहा हूं, लिख सकते हैं इसको ऐसे, इसकी पावर -1 लिख दे रहे हैं और इसको ऐसे लिखते हैं a अपॉन b लिख दे रहा हूं मैं, ये b इसके डिनोमिनेटर में 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, इसको 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, इसकी पावर -1, a अपॉन b बाहर लिख के आगे। तो ये क्या होगा आपका, अब देखो इसको एक्सपेंड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो a प्लस x की पावर n होती है तो 1 प्लस nx होता है एंड सो ऑन, अदर हायर टर्म्स हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं, तो इसको भी इसी टाइप से एक्सपेंड कर देते हैं a अपॉन b इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और इसको लिख देता है माइनस हो जाता है इसका साइंस 1 माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 माइनस nx होता है 1 माइनस, ये प्लस माइनस था माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b, हायर टर्म्स नेग्लेक्ट -1 हट चुका है। तो अब इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करें, तो यहां पर डेल्टा b अपॉन b, डेल्टा b अपॉन b क्या है, बहुत छोटा है टर्म्स कंटेनिंग हायर टर्म्स, तो हमने हटा दिया इसको, तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका, मल्टीप्लाई कर देते हैं एक दूसरे से, a अपॉन b ऐसे ही रहने देते हैं, a अपॉन b ऐसे ही रहने देते हैं, तो क्या होगा 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया 1 ही आएगा, 1 से माइनस प्लस, इसको माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b लिख देते हैं, ये प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a लिख देते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, इससे मल्टीप्लाई करते हैं हम तो क्या लिखेंगे इसको माइनस प्लस, इस टर्म से इसको माइनस प्लस डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b। अब देखो डेल्टा a अपॉन a और डेल्टा b इंटू b, अगर हम इन दोनों, ये डेल्टा a और डेल्टा b क्या है, बहुत छोटे से टर्म्स हैं, बहुत छोटे एरर हैं, अगर इसको क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं तो और छोटे आ जाते हैं। देखो सपोज करो डेल्टा a क्या है आपका 0.1 है, डेल्टा b क्या है 0.3 है, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका प्रोडक्ट और छोटा बन जा रहा है, तो इस टाइप से टर्म्स को हम क्या कर देते हैं नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये टर्म्स हमने नेग्लेक्ट किया, तो ये क्या आएगा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a अपॉन b, ये बनेगा आपका 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b। अब देखो 1 को अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और z कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, इसको क्या लिख सकते हैं हम z लिख सकते हैं यहाँ पर, z इज प्लस माइनस डेल्टा z, a अपॉन b को z लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b लिख सकते हैं ऐसा। यहां से हमने क्या किया, डिवाइड कर दो z से, z इसके डिनोमिनेटर में लेके आता हूं, किसके LHS के डिनोमिनेटर में, ये z यहां पर ऐसे लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा
ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। देखो z से अलग अलग करेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b। तो 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, यहां पर बचेगा आपका प्लस माइनस डेल्टा z, प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b। साइन को हटा दें तो डेल्टा z अपॉन z, डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। तो ये क्या आएगा, रिलेटिव एरर इन z इज इक्वल टू रिलेटिव एरर ऑफ इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b। ऐसी चाहे हम डिवाइड करें प्रोडक्ट करें दोनों में सेम आ रहा है। देखो यहाँ पर मैं और बता दे रहा हूँ आपको, हमने पहले इससे पहले प्रोडक्ट पढ़ा था, उसमें भी क्या आया, सपोज क्या है, दो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, a और b है, इसको चाहे हम प्रोडक्ट करें a डॉट b करें, चाहे हम z इक्वल टू a अपॉन b लिखें, तो इन दोनों का जो रिलेटिव एरर होगा सेम होगा। डेल्टा a अपॉन a सॉरी डेल्टा z है, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। ये सेम होगा, चाहे हम ऐड करें, चाहे दो फिजिकल क्वांटिटी को आप प्रोडक्ट करें, उनको डिवाइड करें, उनमें जो रिलेटिव एरर होगा इस टाइप का आएगा, लगभग सेम कंडीशंस आएगी। तो ये क्या हुई आपकी कंप्लीट होती है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, तो एरर कंप्लीट होता है।